हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम कोर्स 5 का यूनिट 3 देखेंगे। इसका एक क्वेश्चन है, अंतर अनुशासनिक विषयों से क्या समझते हैं, अर्थात व्हाट आर इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। अंतर ज्ञानानुशासनिक विषयों की मूल उद्देश्य क्या है। व्हाट आर द जेनरिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। इस प्रकार से करेंगे हम। अंतर अनुशासनिक विषय के मूल उद्देश्य दो हैं, एम ऑब्जेक्टिव और दूसरा गोल पर्पस। पहला है एम ऑब्जेक्टिव और दूसरा है गोल पर्पस। किसी अंतर अनुशासनिक विषय की समाप्ति के पश्चात अध्ययनकर्ता के पास अंतर अनुशासनिक कौशल एवं समझ के साथ साथ इस क्षेत्र में एकीकृत करने में उनकी अभिवृद्धि हो, इसके लिए अध्ययनकर्ता को कुछ खास मूल उद्देश्यों की संप्राप्ति आवश्यक है। पहला, अध्ययनकर्ता इस योग्य हो कि वे विभिन्न तरह के ज्ञानानुशासनिक परिप्रेक्ष्यों को जाने और समझें। दूसरा, अध्ययनकर्ता इस योग्य हो कि वे ज्ञानानुशासन के विशाल क्षेत्रों के अंदर के ज्ञानों का समीक्षात्मक मूल्यांकन करने में सक्षम हो। तीसरा, अध्ययनकर्ता इस योग्य हो कि वे जानने की विभिन्न तरीकों से परिचित हो और एवं अंतर अनुशासनिक तीसरे को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अध्ययनकर्ता इस योग्य हो कि वे जानने की विभिन्न तरीकों से परिचित हो एवं अंतर अनुशासनिक अंतर्गत विषयों, मुद्दों, समस्याओं को खोज खबर पाने में सक्षम हो। चौथा, अध्ययनकर्ता में इस बात की योग्यता हो कि वे विभिन्न ज्ञानानुशासनों एवं उनके ज्ञान की प्रकृति को समझते हुए इन ज्ञानानुशासनों के प्रति अपनी समझ का प्रदर्शन भी कर सके। पाँचवां, अध्ययनकर्ता के अंदर इस तरह के कौशल विकसित हो जाए कि वे कई ज्ञानानुशासनों के ज्ञानों को एकीकृत ढांचा में ला सके। साथ ही साथ वे इनको एकीकृत ढांचा में ला सके और इन ज्ञानों का संश्लेषण, संतुलन एवं विविध अनुशासन में सामंजस्य, एडजस्टमेंट भी स्थापित कर सके। उक्त सारे गुणों की अपेक्षा के साथ साथ यह भी एक उद्देश्य होता है कि अध्ययनकर्ता के अंदर इस क्षमता का विकास हो कि वे ज्ञानानुशासनिक दायरे से बाहर निकलते हुए अपनी समझ एवं कौशलों को विकसित कर सके। तो ये हुए हमारे अंतर अनुशासनिक विषय के मूल उद्देश्य, जेनरिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। अब हम जानते हैं कि अंतर विषयक अधिगम का हम आकलन किस प्रकार से करते हैं। तो इसको भी दो तरह से करते हैं। अंतर विषयक अधिगम का आकलन भी दो तरीके से किया जाता है। पहला होता है विशिष्ट अंतर विषयक रूपों का उपयोग करके और दूसरा होता है कि आकलन हेतु अंतर विषयक शर्तों को ठोस बनाकर। तो अब दोनों को एक एक करके हम डील करते हैं। पहला, विशिष्ट अंतर विषयक रूपों का उपयोग, यूज ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी क्राइटेरिया। तो इसका पॉइंट नंबर 1 दे के लिखेंगे, अंतर विषयक समझ एवं संलिप्तता के स्तर का आकलन। कौन कौन है? ज्ञानानुशासन, बहुवाद एवं बहुविषयक गुण आकलन और अंतर विषयकता आकलन। तो ये 3 तरीके से आकलन करेंगे हम। और इसका सेकेंड पॉइंट होगा अंतर विषयक आकलन की शर्तें। इसमें होगा ज्ञानानुशासनिक आधार, दूसरा होगा आलोचनात्मक जागरूकता और तीसरा होगा आकलन हेतु विस्तार। अब इस आकलन का दूसरा नंबर कौन सा था? आकलन हेतु अंतर विषयक शर्तों को ठोस बनाना। तो इसको भी टुकड़ों में बांट के देखेंगे पॉइंट वाइज। तो फर्स्ट पॉइंट होगा परिस्थितियों की समझ का प्रदर्शन, सेकंड होगा प्रासंगिक संसाधन, साधन समूह, विशेषता, लोग एवं संगठन की पहचान और तीसरा होगा समस्या समाधान। फ्रेंड्स, ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों के एग्ज़ाम की वजह से मुझे जल्दी में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, जो कि शायद बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जितना परफेक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए सॉरी, पर मैं बाद में इन सारे टॉपिक का फिर से डिटेल और अच्छे से वीडियो बना के लाऊंगी। और अभी फ़िलहाल आपके एग्ज़ाम के कारण मैं जितना हमसे बन पड़ता है वैसा प्रोवाइड करवाया जा रहा है।
तो गलतियों को ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे। थैंक यू।